आप अपने विचारों को शांत करें। विचारों को शांत करने के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएं। अगर आपके माइंड में कोई सोच अटकी हुई है तो उसे श्वासों के माध्यम से बाहर निकाल दें। इस क्षण के लिए जब आपने प्रभु की अर्चना के लिए, इस मेडिटेशन के लिए समय निकाला है तो इसका पूरा उपयोग करें। इस समय अन्य कोई भी कार्य न करें। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु आदिनाथ पर और मंत्रों की ऊर्जा पर ही लगाएं। अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद करें और खुद को उस परम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करें। देखें, महसूस करें कि जैसे ही आप वीतरागी प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए यहां पर बैठे हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। सभी देवगण भी भक्ति के वशीभूत प्रभु की भक्ति करने के लिए आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा, उनका आशीर्वाद हर कदम पर आपको शांति और सिद्धि दे रहा है। नवग्रह जो प्रभु के चरणों में खेल रहे हैं, वो भी भक्ति के वशीभूत आपको मंगल दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सभी ग्रह बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। फाइव इसेंशियल एलिमेंट्स जिनसे मिलकर हमारा यह शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वो पांचों एलिमेंट भी आज की साधना में आपके रक्षक बन गए हैं, ताकि इस पावन भक्ति में कोई भी विघ्न बाधा परेशान न करे। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी है कि अपने विचारों को शांत रखें, हिलना डुलना बंद करें। अगर मन में कोई बात आए तो उसे थामकर न रखें। वापिस से अपना ध्यान प्रभु के चरणों में ले आएं। मंत्रों की गूंज को अपने भीतर महसूस करें। तो चलिए डिवाइन डिटॉक्स का पहला स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे अपने विजन को, अपने नजरिए को, उस लेंस को जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। इसके लिए जुड़ेंगे गाथा नंबर 3 की शक्ति के साथ, जो नेत्रों की ज्योति को यानी आईसाइट को स्ट्रॉन्ग करती है और क्योर करती है। इसके साथ साथ ही आईसाइट तो सुधरती ही है, साथ ही एक क्लैरिटी भी मन में उतर आती है। तो आज हम इस मंत्र के जरिए अपनी मेंटल विजन को साफ करने की कोशिश करेंगे, ताकि बेवजह की चिंताएं और किसी के प्रति शिकायतें मन से दूर हो सकें। तो आप सभी अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें
कि आप एक शांत पवित्र सरोवर के किनारे बैठे हुए हैं, ऑन द साइड ऑफ अ लेक। अपने दोनों हाथों की अंजुलि बनाएं, यानी अपने हाथों से कप बनाएं और उसे इस शीतल चमकदार जल के साथ भर लें और धीरे से इस पवित्र जल के छींटे अपनी आंखों पर मारें। जैसे ही यह शीतल जल आपकी आंखों को छूता है, वैसे ही सारी जलन, सारी थकान, ईर्ष्या, भविष्य की चिंता धुल गई है। दृष्टि निखर आई है, विजन साफ हो गया है। तो गाथा नंबर 3 ईर्ष्या और नेगेटिविटी को तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ हमारी आंखों की रोशनी को भी बढ़ा देगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समोद्यतमतिरविगतेऽत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोद्यतमतिर्विगतेऽत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुम्। दृष्टि दोष को दूर करने वाला और शत्रु की दृष्टि को भी बांध देने वाला, यानी शत्रु की दृष्टि हम पर पड़नी समाप्त हो जाए, ऐसा रिद्धि और मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनाणां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनाणां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनाणां झ्रं झ्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्य बुद्धेभ्य सर्वसिद्धिदायकेभ्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्य बुद्धेभ्य सर्वसिद्धिदायकेभ्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्य बुद्धेभ्य सर्वसिद्धिदायकेभ्य नमः स्वाहा। अब अपनी आंखें बंद रखें
और महसूस करें कि गाथा नंबर 3 की ऊर्जा से धुंध हट चुकी है और विजन क्लियर हुआ है। आंखों की रोशनी में सुधार आया है। The fog is gone and the vision is clear. अब जब विजन क्लियर हुआ, परंतु फिर भी आंखों पर अभी भी एक प्रेशर है, जलन है, एक भारीपन भी है। उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए हमें उस दृष्टि को ठीक करना होगा जो आगे चलने का रास्ता देख सके, क्योंकि धुंध तो छट गई है, परंतु रोशनी की जरूरत अभी भी है। आगे की रोशनी कैसे मिले? इसके लिए देखिए गाथा नंबर 5 के इस अर्थ को जो मुनि मानतुंग आचार्य ने रचा था। एक कमजोर हिरणी एक खूंखार शेर के सामने खड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं है, उसको कोई घबराहट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका विजन क्लियर है। उसको रास्ता स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसे पता है कि खूंखार सिंह सामने है, परंतु उसे अपने छोटे से हिरन को, अपने छोटे से बच्चे को शेर से सुरक्षित करना है। इसीलिए उसने अपने सारे डर को खत्म कर दिया। तो आज हमें भी अपनी आंखों को, अपने विजन को, माइंड को वही निश्चितता और वही निडरता देनी होगी, ताकि हम ठीक ठीक साफ रूप से देख सकें कि आगे हमें क्या करना है। तो आइए गाथा नंबर 5 से जुड़ें और अपनी आंखों की जलन पर महसूस करें कि मानो कोई मरहम लगा रहे हैं या आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं। तो अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेकर जाएं और फिर से वही महसूस करें कि ठंडी पानी के छींटे जीवन की पीड़ा को शांत कर रहे हैं, दर्द के कोहरे को दूर भगा रहे हैं और हमारी आंखों को वो शक्ति दे रहे हैं जिससे हम समस्या को नहीं बल्कि उसके समाधान को पहचान सकें। तो हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीशा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्मा वीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं न भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीशा कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवत्ता प्रीत्यात्मा वीर्यमविचार्य
मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। आगे, आंखों को कष्टकारी चीज को हरने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में आईसोर बोलते हैं, आईसोर्स को खत्म करने के लिए और आंखों के सभी दोषों को समाप्त करने के लिए रिद्धि और मंत्रों की ऊर्जा को आंखों के रास्ते से अपने भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनाणां ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः शुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्वयक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। मंत्रों की शीतल छाव से, मंत्रों के बहाव से आंखों की जलन शांत हो रही है। The burning is gone। भीतर एक गहरी ठंडक महसूस हो रही है। अब भीतर से मन शांत है, दृष्टिकोण बदल चुका है। अब हमें उस परम प्रकाश की जरूरत है जो हमें गाइडेड कर सके। हमारे उस भीतर के दिया को जलाने की जरूरत है जो हमें आगे का रास्ता दिखा सके। जैसे सूर्य की पहली किरण कोहरे को काट देती है, ठीक इसी प्रकार से एक ऐसा दिया जो हमारे अंदर की चिंताओं को, परेशानियों को काट सके। तो अपने मन की आंखों से देखें, अपनी आंखें बंद रखें, अपने मन की आंखों से देखें कि आपके फोरहेड के आसपास, माथे के आसपास एक गहरे भूरे रंग का धुआं उड़ रहा है। यह आपकी बॉडी की थकान और मन का भारीपन है। ये धुआं ही तो है वो टॉक्सिक नेगेटिविटी जिसने आपको अभी तक जकड़ के रखा था। इसे दबाने की कोशिश ना करें, इस धुएं को निकल जाने दें, उड़ जाने दें। स्वीकार करें
कि हाँ, भीतर एक जकड़न थी जो अब धुएं के समान धू धू करके शरीर से बाहर निकल रही है। जैसे ही नेगेटिविटी शरीर से बाहर निकली, वैसे ही माथे के बीचों बीच एक डिवाइन दिया चमक उठा। देखें इस जलते हुए दिए को अपनी दोनों बाहों के बीच में। इसकी लौ एकदम स्थिर है। इसका प्रकाश एकदम चमकीला है। इस रोशनी में इतना दम है कि इसके सामने कोई स्ट्रेस, कोई चिंता और कोई भी भीतरी कषाय दिख ही नहीं पा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ मन इस दिव्य प्रकाश से भर उठा है। सब कुछ शांत है, सब कुछ शुद्ध है और सब कुछ उज्जवल है। किसी ने क्या कहा, क्या किया, मेरे पास क्या है और क्या नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि भीतर से मन शांत है। अपने मन की शांति को एक्सेप्ट करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जबरदस्ती विचारों के लूप में ना उलझें। मन के भीतर इस दिए को हमेशा के लिए जलाए रखने के लिए जुड़ते हैं गाथा नंबर 16 के साथ। इसको पढ़ने से हमारे प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर्स अपने आप ही शांत पड़ जाते हैं। निर्धूम वार्तिरपवार्तित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। निर्धूमवार्तिरपवर्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। ॐ ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणं छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो 14 स्पुवीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमः
सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमहितार्थ ब्रज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमहितार्थ ब्रज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः सुमंगला सुसीमा नाम देवी सर्वसिमहितार्थ ब्रज शंखला कुरु कुरु स्वाहा। अब अंत में पूरी तरह से डिटॉक्स करने के लिए, खाली हो जाने के लिए, चिंताओं से मुक्त हो जाने के लिए अपने भीतर एक दृश्य रचिए, मतलब विजुअलाइज कीजिए कि आप किसी पहाड़ी पर नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। आपके सामने से एक साफ और शांत पानी की धारा बह रही है। पानी के बहाव को देखिए, इसमें एक स्थिरता है। यूं तो पानी बह रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, परंतु फिर भी पानी की धार में एक शांति नजर आ रही है। लग रहा है मानो कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, बस शांत और साफ पानी की धारा लगातार बहे चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। पानी में कहीं कहीं अगर कोई रुकावट, कोई कंकड़ पत्थर कुछ आया भी, तो वो भी बढ़ते हुए, बहते हुए पानी के साथ खुद ही दूर होता चला जा रहा है। ऐसा ही तो होना चाहिए हमारा भी मन, एक शांत गति के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना है। और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा मन निर्मल हो और शांत हो। हम अपने मन में कोई बात न लेकर बैठें, विषय और कषायों से दूर रहें। इस शांत भाव को पूरी तरह से अपने मन में डीपली इनरूट करने के लिए हम जुड़ेंगे गाथा नंबर 27 के साथ। इसमें प्रभु आदिनाथ की महिमा का वर्णन किया है और उन्हें तीनों लोकों के दुखों को नष्ट करने वाला कहा गया है। तो हम भी प्रभु के इस सुंदर रूप का स्मरण करेंगे ताकि हमारे भी दुख दूर हों और हम इस शीतल नदी की तरह शांत रूप से बहते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। इस गाथा को पढ़ने से तो डिलीवरी जैसा पेन भी
खत्म हो जाता है, डिलीवरी आराम से हो जाती है, सर्व विघ्न दूर हो जाते हैं, माइग्रेन जैसा भयंकर सर दर्द भी दूर हो जाता है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाधिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दिक्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दिक्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दिक्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो दिक्तवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं गुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे नमः गुरु कुरु स्वाहा। ॐ नमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं गुरु कुरु स्वाहा। इन मंत्रों की गूंज को, इस डिवाइन इको को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। पूरी हवा में इस इको को महसूस करें। अपनी बंद आंखों से देखें कैसे भक्तांबर स्तोत्र की इन दिव्य गाथाओं ने आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर खड़ी कर दी है, जिसमें आप परम सुरक्षित हैं। याद रखें कि गाथा नंबर 3 ने आपके भीतर की चिंताओं के कोहरे को हटा दिया था। अब आपकी नजर में सिर्फ क्लैरिटी है। गाथा 5 ने जीवन की जलन को और दर्द पर शीतल जल छिड़क दिया था। अब वहां सिर्फ शांति है। गाथा 16 ने डर और नेगेटिविटी के विष को शरीर से बाहर निकाल दिया था, एक धुएं के रूप में, और एक पवित्र प्योर डिवाइन दिए को आपके भीतर जला दिया था। और गाथा 26 की दिव्य ऊर्जा ने हमारे भीतर छिपे हुए हर दुख, तनाव और निराशा को उस बहती नदी के हवाले कर दिया था, जो बिना किसी प्रेशर के सिर्फ बहती चली जा रही थी। अब आप एक परम ऊर्जा का पुंज हैं। यू आर अ बीइंग ऑफ लाइट। आप खुद ही एक लाइट हैं, खुद ही एक ऊर्जा का पुंज हैं। तो कोई भी डर,
आपको छू भी नहीं सकता। कोई भी भारी बाधा, विघ्न, संकट आपके करीब आ ही नहीं सकता। कोई भी टॉक्सिसिटी आप पर असर ही नहीं करेगी। इस दिव्य शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करें, हर सेल में सोख कर लें। महसूस करें कि प्रभु आदिनाथ का दिव्य आशीर्वाद एक सफेद रोशनी की बारिश की फॉर्म में आपके ऊपर बरस रहा है। ए रेन ऑफ वाइट लाइट, सफेद रोशनी की लगातार बरसात। इस शांति और शक्ति को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दें। कुछ क्षण इसी ऊर्जा में रहें और जब तैयार हों तो अपनी आंखें खोल लें और अपने भीतर इस नई शक्ति का